मुझे एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन आई थी कि फिर हम सब पुलिस वालों ने अपने रिस्पेक्ट्स दिए शहीद। उसे बाकायदा हिमाचल पुलिस की मौजूदगी रहती है, वो भी सलामी देती है। हाँ जी। वो शस्त्र नीचे किए जाते हैं, हवाई फायर भी किया जाता है। होता तो वो रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस से, तो तब पुलिस ये सब बाकी आपने जो बोला वो प्रोटोकॉल फॉलो करती है। तो आप कह रहे हैं कि पहले जैसा हुआ होगा, वो भी ओरल रिक्वेस्ट थी, तो रिटन तो कुछ नहीं था इसका है क्योंकि कई तरह की बातें भी उठ रही है। जवाब क्या है मैम? एक शहीद हो गए, कल हम सब भी बहुत भावुक थे, बहुत दुख फील कर रहे थे उनकी फैमिली के लिए। वहाँ हजारों की भीड़ थी, सबके आंखों में आंसू थे। आंखों से इस बार आंसू नहीं बल्कि सुनामी बह रही थी। अपने लाल को जो है ये अंतिम विदाई दी जा रही थी। शहीद आशीष कुमार चौहान की हम बात कर रहे हैं। उनके अंतिम दर्शन में तमाम लोग शामिल थे। ऐसे में जो है पांवटा पुलिस भी भावुक दिखी। इस बार जिम्मेवारी कंधों पर एक आईपीएस अधिकारी की थी, लिहाजा उन्होंने तमाम चीज़ों को देखा। अब उनसे जानेंगे कि किस तरह का कन्वर्सेशन रहा और किस तरह की तैयारियां थी। मैम वंस अगेन वेलकम टू स्टिंग बाज मैम। थैंक यू। मैम जैसा हमने कहा कि इस बार जिम्मेवारी आपके कंधों पर भी थी, और क्या कुछ मैम ज़रूरी था, क्या कुछ हुआ और किस तरह एस्कॉर्ट आप लोगों ने किया और क्या कुछ रहा मैम? जी, मुझे एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन आई थी कि उनका ऐसे पार्थिव शरीर आ रहा है, जो शहीद है हमारे। तो हमसे पायलट की रिक्वेस्ट की गई थी। पायलट हमने नाहन से लगाई, जो उनके पार्थिव शरीर के साथ यहाँ तक आई। फिर हमारे थानों ने भी उनको एस्कॉर्ट किया। पहले पुरवाला थाने ने अपने क्षेत्र में, फिर पांवटा थाने में अपने क्षेत्र में, और मैं वहाँ उनका वेट कर रही थी। फिर हम सब पुलिस वालों ने अपने रिस्पेक्ट्स दिए शहीद को। हाँ मैम, इससे पहले कई जगह पोंटा की तो हम बात नहीं करें, कई जगह जो शहीद हुए हैं हाँ जी। उसे बाकायदा हिमाचल पुलिस की मौजूदगी रहती है, वो भी सलामी देती है। हाँ जी। वो शस्त्र नीचे किए जाते हैं, हवाई फायर भी किया जाता है। हाँ जी। इस पूरे प्रोटोकॉल को मैम हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस तरह की कोई गाइडलाइन होती है या अपने तरफ से ये तय होता है कि हमें ये करना है मैम? देखिए, सैन्य जैसे कि होता है नॉर्मली मिलिट्री फ्यूनरल में, मिलिट्री ही करती है सारा कुछ। बट अगर उनके पास कुछ नहीं होता तो वो रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस से, तो तब पुलिस ये सब बाकी आपने जो बोला वो प्रोटोकॉल फॉलो करती है। तो आप कह रहे हैं कि पहले जैसा हुआ होगा, तो उनकी रिक्वेस्ट आई होगी, इसलिए पुलिस ने करा होगा। वरना क्या इस मसले में, माफ़ कीजिए मैं आपके हाँ जी, शब्दों को मैंने हाँ काट जी, दिया, हाँ जी। क्या इस मसले में जो है एएसपी साहब से बातचीत हुई थी? क्या आप लोगों से कोई ऐसा कोई रिक्वेस्ट लेटर या कोई कवरिंग लेटर भेजा गया था कि हमें ये चीज़ें चाहिए? नहीं, इनफैक्ट मुझे एक दिन पहले बस एक एक्स आर्मी मैन का कॉल आया था कि मैम हमें पायलट की रिक्वायरमेंट होगी प्रोग्राम के लिए। तो मैंने वो रिक्वायरमेंट पूरी करी, बल्कि आप देखिए डबल पायलट थी, एक हमने नाहन से लगाई, एक मेरे थानों ने भी करा। तो पायलट की रिक्वेस्ट थी और वो हमने पूरी करी थी, और वो भी ओरल रिक्वेस्ट थी, तो रिटन तो कुछ नहीं था इसमें। शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए। एक मैसेज मैम तमाम लोगों के लिए, जो आप कहना चाहें, क्योंकि एक कई तरह की बातें भी उठ रही है। जवाब क्या है मैम? देखिए, एक वीर, बहुत ही दुःख की बात है, एक वीर बहुत मतलब इतनी छोटी आयु में एक शहीद हो गए। कल हम सब भी बहुत भावुक थे, बहुत दुःख फ़ील कर रहे थे उनकी फ़ैमिली के लिए। तो मेरी इतनी विनती है कि प्लीज़ ऐसे सब रूमर्स मत फैलाइए। उनकी फ़ैमिली के लिए प्रे कीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए इस दुःख वाली घड़ी में, और मैं यही आपसे बस विनती करूँगी। चलिए, शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए। तो एएसपी आईपीएस ऑफिसर अदिति सिंह हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने जो कुछ कहा वो आपने भी सुन लिया। उनका सीधा कहना है कि जब इस तरह का कोई रिक्वेस्ट लेटर या कवरिंग लेटर नहीं दिया गया था तो सवाल नहीं उठता था, लेकिन पुलिस को जो कुछ कहा गया, पुलिस ने तमाम चीज़ों को फॉलो किया, जो प्रोटोकॉल था उसे फॉलो किया है। आपने सुखी सत्येंद्र शर्मा के साथ संजीव शर्मा, कोटा साहिब, स्टिंग बाज।